चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी तो आप लोग जाकर विजिट करें और ज़रूर इस वीडियो को वॉच करें। द वुडन बाउल, लकड़ी का प्याला। पहले हम वर्ड टू नो देख लेते हैं। ये बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो पूरे सबक के अंदर थोड़े मुश्किल वर्ड हैं और उनके मीनिंग पहले ही लिख दिए गए हैं। पहला है चैजल, छेनी। छेनी क्या होता है? ये एक ऐसा औजार है जिसकी हेल्प से जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स बनाए जाते हैं। क्लमसी, अनाड़ी। अनाड़ी उसको कहते हैं जिसको अपने स्किल पर अबूर हासिल नहीं होता, जिसको वो काम सही तरह प्रॉपर करना नहीं आता। कंप्लेन, शिकायत करना, यानी कि जब आप किसी से नाखुश होते हैं तो आप उसकी शिकायत करते हैं। कपल, जोड़ा। शादी के बाद जो है दो लोगों का मिलने के बाद जोड़ा बनता है। अर्न, कमाना, यानी कभी मेहनत करें, कोई वर्क करें तो उसके रिजल्ट में जो आपको मनी रिसीव होती है उसे कहते हैं कमाना। फेंच, बाज़ियाफत, यानी कह लें कि किसी को ऑफर करना या किसी के बाद, यानी किसी के एक शख्स के दूसरे के बाद दूसरा शख्स। नॉड ऑफ, सर का इशारा। सर का इशारे से क्या मुराद है यहाँ पर? यानी ये गो टू स्लीप। दो वर्ड यहाँ पर, इस वर्ड के दो मीनिंग है। एक मीनिंग है ये सर का इशारा, यानी एक दफ़ा सर के इशारे से बताना हाँ या ना, ठीक है, या फिर सो जाना। इन दोनों में से कोई भी वर्ड का मीनिंग हो सकता है, क्योंकि एक वर्ड के इंग्लिश में कई कई मीनिंग्स होते हैं। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man called Kurt. एक दफ़ा का जिक्र है एक छोटे से कस्बे, जो कि कस्बा कहाँ मौजूद था? जर्मनी में। वहाँ पर एक बहुत सादा मिजाज शख्स रहा करता था जिसका नाम था कर्ट। अब यहाँ टाउन लफ्ज़ यूज हुआ है तो टाउन का मतलब है कस्बा। He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. वो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी बहू थेक्ला के साथ रहा करता था। They all shared a little old house at the end of quiet street in the middle of the town. वो तमाम लोग यानी थेक्ला, कर्ड और मैनफ्रेड, ये तीनों एक ही छोटे से घर में रहा करते थे जो कि एक पुरसुकून गली में मौजूद था, कस्बे के वस्त में। वस्त मीन्स सेंटर, मिडल। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर। मैनफ्रेड जो था वो बढ़ाई था। बढ़ाई कौन होते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं। एंड स्पेंड मोस्ट ऑल ऑफ हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस। वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो वर्कशॉप में गुजारता, जो उसके बिल्कुल घर के साथ था। He had learned carpentry from his father, who had been a famous carpenter in his days. उसने कारपेंट्री का जो काम है, बढ़ाई का काम है जो, वो सीखा अपने वालिद से, जो कि अपने वक्त के बहुत मशहूर बढ़ाई थे। कर्ड हैड टॉट हिज सन वेल। कर्ड ने अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें सिखाई थी, महारत से सिखाई थी। एंड द सन अर्नड अ गुड लिविंग, और उसका बेटा अच्छा कमा लेता घर रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन। वो कस्बे के लोगों के लिए जो है फर्नीचर बनाता। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वक्तन फ़क्तन, ही डिड सम क्रेविंग, और वो नक्शो निगार भी कर लेता, यानी वो नक्शो निगार भी सीखा हुआ था उसने। द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थेक्ला हैड अ सन कॉल्ड विलियम। और जो ये कपल था, जो मैनफ्रेड और थेक्ला का, इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था विलियम। द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप। वो लड़का जो था, यानी थेक्ला और मैनफ्रेड का बेटा, वो वर्कशॉप पे बैठना पसंद करता। एंड वॉच हिज फादर, और अपने बेटे को, अपने बाप को देखता। एज ही ग्रीव ओल्डर, जो जो वो बड़ा होता चला गया, ही हेल्प्ड हिज फादर, वो अपने वालिद की मदद करता। बाय फेंचिंग एंड कैरिंग थिंग, वो अपनी बाप की मदद करता चीज़ों को लाने और ले जाने में। ही लर्न टू क्लीन द टूल्स, उसने सीखा औजारों को साफ करना, टूल्स औजार। एंड टुक केयर ऑफ देम, और वो उन औजारों का भी ख्याल रखता। ही लर्न हाउ टू यूज अ सॉ एंड अ हैमर एंड अ चेसिल, उसने सीखा किस तरह किसका इस्तेमाल, आरी का इस्तेमाल, हैमर का, हथौड़े का, और चेसिल, छन्नी का इस्तेमाल।
एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू क्रेव वुड इनटू वंडरफुल शेप्स। और उसके जो दादा थे उन्होंने उसको सिखाया तराशना की लकड़ी को मुख्तलिफ शक्लों में। और उसके दादा कौन थे आपको पता है बच्चों? कर्ड। ये थी जी आज की वीडियो, जो कि थी जी द वुडन बाउल की रीडिंग।